हम बस समझेंगे ना, बोलेंगे नहीं। तो चालू है, अब बोल रहे हो। देखो देखो ध्यान दो भैया, आज सबसे पहले सेंटेंस के टाइप पढ़ेंगे। कहेंगे सेंटेंस, क्या पढ़ेंगे? सेंटेंस। सेंटेंस का मतलब होता है वाक्य। सेंटेंस का मतलब क्या होता है? वाक्य। हमारे द्वारा बोला गया जो भी शब्द होता है जो अपने आप में पूर्ण हो, ऐसा शब्द जो अपने आप में पूर्ण होता है वह वाक्य कहलाता है। जैसे क्या आप जा रहे हैं, आप कहोगे हाँ या ना, हाँ कहो या ना कहो। एक हाँ कहोगे ये भी पूरा वाक्य हो गया, नहीं कहोगे ये भी पूरा वाक्य हो गया। तो हाँ या ना भी पूरा वाक्य हो सकता है, और आप जा रहे हो इतना बड़ा वाक्य भी पूरा हो सकता है। तो सेंटेंस या तो फिर कह सकते हैं कि इट्स टाइप, इसके प्रकार, इट्स टाइप। इनके प्रकार के बारे में चर्चा करेंगे। इनके प्रकार के बारे में कुछ इस तरह से चर्चा करेंगे। देखिए ये दो तरह से हमने बांटा है। अमूमन नहीं कहते नहीं, ये दो तरह का होता है। दो तरह से केवल हमने बांट के रखा है ताकि चीजें आपको बहुत ही आसान हो जाए। बहुत आसान इसलिए हम करना चाहते हैं कि आपको बढ़िया आए। पहला कहलाता है असर्टिव सेंटेंस। कौन सा सेंटेंस? असर्टिव। ASSE, कुछ लोगों को साफ दिखता नहीं इसलिए मीनिंग बोल देते हैं। ASSERTIVE, असर्टिव सेंटेंस। असर्टिव सेंटेंस। असर्टिव सेंटेंस जो होते हैं भैया, इन्हें ही डिक्लेरेटिव सेंटेंस भी कहते हैं। क्या कहेंगे? डिक्लेरेटिव। मैंने कहते हैं DECLARATIVE सेंटेंस। इन्हें दोनों कहते हैं, या तो ये कह दीजिए या तो एक। बात कोई फर्क नहीं है। ऐसे वाक्य जो स्वीकारात्मक हो और कथात्मक हो। कैसे वाक्य? स्वीकारात्मक और कथात्मक। मतलब ये ऐसे वाक्य होते हैं भैया जो आप बोलो और अपने आप में पूर्ण हो। जो आप बोलो वो एक्सेप्ट किया जाए, स्वीकार करने लायक है। Such a sentences state affect opinion or your ideas. It is only attained by your ideas. As now, जैसे इस बात का, जैसे भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं, तो ये मानने वाली बात है कि भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं। भारत के राष्ट्रपिता गांधी जी कहे जाते हैं, तो ये स्वीकार करने वाली बात है, ये मानने वाली बात है कि हाँ ये हैं। समझो बात को ना, कि ये स्वीकार किए जाते हैं, ये माने जाते हैं। तो ये कहलाते हैं असर्टिव और डिक्लेरेटिव सेंटेंस। ये ऐसे वाक्य होते हैं जिन्हें स्वीकार करना होता है। क्या होता है? स्वीकारात्मक वाक्य होते हैं, कथात्मक वाक्य होते हैं। कथात्मक माने पूरी बात इसमें क्लियर होनी चाहिए। समझ गए भैया? अगला होता है, इतना होने के बाद देखिए ये जो होता है आप कहलाता है इंपरेटिव। कैसा? इंपरेटिव। दूसरा का वाला जो वाक्य होता है भैया, IMPERATIVE, इंपरेटिव सेंटेंस। इंपरेटिव सेंटेंस। जो इंपरेटिव सेंटेंस होते हैं भैया, ये आज्ञावाचक वाक्य होते हैं। कैसे वाक्य? आज्ञावाचक। आज्ञावाचक क्या आप समझते हैं? आज्ञावाचक आज्ञा का वचन करना, वो जो आज्ञा देंगे, तुम जाके खाना लाओ, तुम जाके पानी पियो, तुम ये करो, वो करो। मतलब समझ में बात को ना, क्या मैं जा सकता हूँ? आज्ञा को आज्ञा दें। जो आज्ञावाचक वाक्य होते हैं वे आज्ञा को दिया करते हैं, वे ये वाक्य आज्ञावाचक वाक्य कहलाते हैं। अगला होता है इसी तरह से भैया का तीसर का जो होगा वो इंट्रोगेटिव। बहुत सरल सा होता है तीसर का, इंट्रोगेटिव। INTROGATIVE, इंट्रोगेटिव सेंटेंस कहलाते हैं। इंट्रोगेटिव सेंटेंस वे सेंटेंस होते हैं जो प्रश्नवाचक होते हैं। कौन से वाक्य? प्रश्नवाचक वाक्य कहलाते हैं। प्रश्नवाचक। इनमें वाक्य में आप देखेंगे कि ये वाला चिन्ह लगा होता है, हंसुआ वाला, इन्हें कहते हैं प्रश्नवाचक वाक्य।
क्वेश्चन मार्क भी कहते हैं। क्वेश्चन मार्क इसलिए कहते हैं कि ये जो वाक्य होते हैं भैया ये प्रश्न पूछेंगे। जैसे तुमने खाना खाया, क्या तुमने खाया, क्या तुम नहीं खाया, क्या तुम गए, क्या तुम पढ़े, क्या तुम आए, ऐसे वाक्य जो प्रश्न पूछें और आप देखोगे लिखा हुआ तो ये लगा रहेगा, इस चिन्ह से आप तुरंत पकड़ लोगे कि कौन सा वाक्य है, इंट्रोगेटिव। अगला होता है एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। अगला कौन सा सेंटेंस भैया, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस कहलाता है। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस वो होते हैं जो विस्मयादि बोधक होते हैं, विस्मयादि बोधक होते हैं। विस्मयादि बोधक का मतलब होता है, आप चिन्ह देखेंगे इस तरह, अचानक से जो वाक्य, जैसे ओ गिर गया, अचानक से जो होता है ना, वाव, आप देखते हो सीरियल पिक्चर में देखेंगे तो वाव कहते हैं ना, तो वाव कहने के बाद आप देखोगे वाव वाले जो वाक्य होते हैं, वाव ये लगा होगा, वाव इट इज सो ब्यूटीफुल, इट इज सो ब्यूटीफुल कहते नहीं है, ब्यूटीफुल। तो ये जो वाक्य है ना, ये वाक्य के आप देख रहे हो, ये एक्सक्लेमेटरी, अचानक से जो वाक्य आते हैं किस क्या कहलाते हैं भैया, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस कहलाते हैं, जिन्हें विस्मयादि बोधक वाक्य कहा जाता है। अच्छा, ये हम तो बात कर दिए कि ये टाइप में, हमने कहा था हम दो टाइप से पढ़ाएंगे, कहे ना कि दो टाइप से, मतलब ये हो गया आपका क्लासिफिकेशन फर्स्ट, क्लासिफिकेशन फर्स्ट हो गया। अगला होता है क्लासिफिकेशन सेकेंड। ये अधिकतर लोगों को पता होता है क्योंकि ये नॉर्मल है, ये सब पढ़े होते हैं। क्लासिफिकेशन सेकेंड का, क्लासिफिकेशन सेकेंड में भी चार, इसमें भी चार और वहां भी चार। पहला होता है अफर्मेटिव, AFFERMATIV, अफर्मेटिव सेंटेंस कहलाता है। अफर्मेटिव साथ में लगा दे भैया सेंटेंस, जगह कम है इन्हीं नीचे लिख देते हैं। समझ में आ रहा होगा, बड़े ध्यान से बोलेंगे कि हाँ समझ में आ रहा है। इनको कहते हैं भैया साधारण वाक्य कह सकते हैं। कैसे वाक्य, साधारण वाक्य। साधारण वाक्य इसलिए क्योंकि इनमें किसी तरह का लड़ाई झगड़ा नहीं दिखता है, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है, ये किसी तरह का नखरा नहीं करते हैं, न प्रश्न पूछेंगे आपसे, न मना करेंगे किसी काम का, मतलब सिंपल से जो रहते हैं इन्हें क्या कह देते हैं, साधारण वाक्य। अगला होता है दूसरा का, वो होते हैं निगेटिव। कौन सा होते हैं, निगेटिव की अंग्रेजी कंफ्यूज होता हो जाते हो ना, GATIV, नेगेटिव होता है। नेगेटिव सेंटेंस क्या कराएगा, नेगेटिव सेंटेंस। नेगेटिव सेंटेंस का मतलब होता है भैया नकारात्मक। क्या होगा, नकारात्मक, नकारात्मक वाक्य। नकारात्मक वाक्यों को हमेशा नेगेटिव सेंटेंस कहते हैं। ये ऐसे होंगे भैया, नेगेटिव सेंटेंस बनाने का एक तरीका है, हमने बताया था क्या, फिर 1, 2 और 3 नंबर क्या लगेगा, ये जो तीसरा वाला वाक्य होगा ना भैया, यहाँ पर क्या लगेगा, तीसरे वाली जगह पर तुरंत यहाँ पर लगा दो आप नॉट। कोई भी सेंटेंस हो तीसरे नंबर पर नॉट, 3 प्लस नॉट। इनमें आपको बताया है कि पहले सब्जेक्ट को चुनोगे, सब्जेक्ट यस यू बी सब्जेक्ट, प्लस में 9, 8, 7, 6 उल्टा करके वाक्य को आप बना दोगे तो पूरा का पूरा आपका वाक्य बन जाता है। तीसरा होता है भैया इंट्रोगेटिव, INTROGATIVE। इंट्रोगेटिव जो सेंटेंस होते हैं भैया, ये कुछ इस तरह के होते हैं, इन्हें कहते हैं प्रश्नवाचक। क्या कहते हैं, प्रश्नवाचक। कहोगे सर जी इधर आ गया इंट्रोगेटिव, इधर आ गया इंट्रोगेटिव, तो हाँ दोनों होता है। समझ लो बात को, कि जो वाक्य प्रश्न पूछा करते हैं उनका ऐसे मार्क वो प्रश्नवाचक कहलाएंगे। जैसे क्या आप आ गए, क्या आप चले गए, क्या आप दौड़ लिए, क्या आप खा लिए। अगला होता है भैया इंट्रोगेटिव और निगेटिव। इंट्रोगेटिव और इंट्रोगेटिव नेगेटिव, नेगेटिव सेंटेंस। नेगेटिव सेंटेंस ये ऐसे होते हैं जो प्रश्न भी करेंगे और मना भी करेंगे। जैसे क्या तुम नहीं गए, क्या तुम नहीं खाए, तुम क्यों नहीं गए, तुम क्यों नहीं खाए, समझ रहे हो, तुम क्यों नहीं पढ़े, तुम क्यों नहीं आए, तुम कहां नहीं गए, तुम कहां नहीं गए, ऐसे वाक्य।
जिनमें प्रश्न भी पूछा जाएगा और उसके साथ साथ आपका प्रश्नवाचक मार्क भी लगा होगा लास्ट में। दोनों के दोनों होते हैं। पहला रिवीजन देख लीजिएगा, असर्टिव सेंटेंस जिन्हें कहते हैं डिक्लेरेटिव सेंटेंस, चाहे असर्टिव है चाहे डिक्लेरेटिव सेंटेंस, ऐसे होते हैं ये स्वीकारात्मक होते हैं और कथात्मक होते हैं। ऐसे वाक्य जिन्हें स्वीकार करना पड़े, जैसे भारत के प्रधानमंत्री कौन? नरेंद्र मोदी। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी है, ये आपको मानना पड़ेगा क्योंकि है। भारत के राष्ट्रपिता कहे जाते हैं कौन? महात्मा गांधी। अब अगर कह दिया गया कि महात्मा गांधी भारत के राष्ट्रपिता हैं, ये आपको स्वीकार करना पड़ेगा, ये मानना पड़ेगा। तो कौन सा वाक्य कहलाएगा? असर्टिव सेंटेंस। कौन सा सेंटेंस? असर्टिव सेंटेंस। अगला है भैया इंपरेटिव सेंटेंस, आज्ञावाचक। जैसे तुम जा सकते हो, अभी आज्ञा दे रहे, पहले बांध के रखे थे कि तुम नहीं जा सकते हो, फिर कहो कि क्या है? तुम जा सकते हो। समझ में बात को ना? जिनमें आज्ञा दी जाए तो तुम जाओ, यहां से तुम जाओ, तुम आओ, तुम जल्दी से पहुंचो, ये वाक्य जिनमें आज्ञा दी जाती है तो क्या कहलाते हैं? आज्ञावाचक। असर और नहीं कहते हैं अंग्रेजी में इंपरेटिव सेंटेंस। अगला होता है इंट्रोगेटिव। इंट्रोगेटिव के बारे में बताइए कि जो आपसे प्रश्न पूछेगा वो क्या कहलाएगा? इंट्रोगेटिव सेंटेंस। आपसे क्वेश्चन पूछता है तो क्या होगा? इंट्रोगेटिव। अगला होता है एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस जितने भी होते हैं वे अचानक से आए हुए वाक्यों को प्रदर्शित करते हैं। अचानक जैसे वो आप गिर गए, वहां गिर गए क्या कहेंगे? शी फेल डाउन, शी फेल डाउन। अब शी फेल डाउन में लास्ट में लगाएंगे विस्मयादि बोधक, वो इसलिए कि अरे वो गिर गई। अब ये आश्चर्य के साथ जो बोलते हैं ना भैया, उन्हीं को कहते हैं विस्मयादि बोधक। समझ गए? अब अफर्मेटिव जो सेंटेंस होते हैं उन्हें साधारण वाक्य कहते हैं, आपको पता है। अफर्मेटिव का हमने नियम बताया है। अफर्मेटिव के लिए हम आपको यहाँ बता देते हैं एक नियम। इस सब्जेक्ट प्लस में रहेगा 9876543210। इसका मतलब होता है जैसे राम श्याम बाजार जा रहे हैं, बड़े ध्यान देखना, बाजार जा रहे हैं। अब इन वाक्यों को जब आप बनाओगे, इन वाक्यों के बाद इसमें सबसे पहले लिखोगे आप सब्जेक्ट, कौन जा रहा है? राम जा रहा है। अब भैया राम और कौन जा रहा है? श्याम जा रहे हैं, लगा दो राम एंड श्याम। सब्जेक्ट मिल गए, दोनों जा रहे हैं। अब दोनों जब मिल गए, लास्ट में है की अंग्रेजी क्या होती है भैया? और है तो आप लगाओगे इज। अब जा रहे हैं तो गोइंग, जा रहे हैं तो गोइंग टू, मार्केट का मार्केट। समझ गए बात को? अब इस बात में आप थोड़ा मानने वाली ये बात है, जो आप समझने वाली बात है वो होती है कि तीसरे नंबर पर नॉट। जब भी आप इसका निगेटिव बनाएंगे क्या करेंगे? तीसरे नंबर पर नॉट। ये सब्जेक्ट मिल गया, इसके बाद इज हो गया हेल्पिंग वर्ब, तीसरा स्थान किसका? निगेटिव का। अब अगर आप निगेटिव बनाएंगे कि राम और श्याम बाजार नहीं जा रहे हैं, राम और श्याम बाजार नहीं जा रहे हैं, तो इस बात को लिखने के लिए हम कहेंगे राम एंड श्याम इज नॉट, यहाँ तीसरे नंबर पर नॉट। राम एंड श्याम इज नॉट गोइंग टू मार्केट। अंडरस्टैंड? अगला होता है भैया इंट्रोगेटिव। इंट्रोगेटिव का मतलब क्यों इतना है कि हेल्पिंग वर्ब को पहले पटक दो हो गया और लास्ट में क्या लगा दो? घेरे वाला मार्क। इंट्रोगेटिव को पहले जो इनका हेल्पिंग वर्ब होगा, जो जिस भी टेंस का जिस भी वाक्य का हो गया, क्या करोगे? केवल हेल्पिंग वर्ब को पहले लिख दोगे तो समझ में आ गया, वाक्य बन गया। इंट्रोगेटिव निगेटिव का मतलब होता है कि हेल्पिंग वर्ब को पहले, तीसरे के नंबर पर नॉट। बस क्लियर है? समझ गए भैया? तो बस इसी के साथ ये खत्म होता है। और आप ऑफलाइन क्लास पढ़ाएंगे तो आपको करना है। अब बंद करो।